व्हाइट नाइट एक साउथ कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर है जो 2009 में रिलीज हुई थी। यह मूवी एक जापानीज नोवेल जर्मनी अंडर द मिडनाइट सन पर आधारित है जिसे काइगो हिगाशिनो ने लिखा था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज प्रेजेंटेशन इज व्हाइट नाइट। मूवी की शुरुआत में हम यूमी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्यार में डूबी होती है। यह प्यार था या पैसे का सौदा, यह हम मूवी के अंत में जान पाएंगे। और दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं। वो एक पॉन ब्रोकर होता है। वे किसी का मर्डर करता है। पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेटर कंफ्यूज होता है ये मर्डर है या सुसाइड, क्योंकि जो भी एविडेंस मिलता है इन सबसे सुसाइड लगता है। और घर का दरवाजा भी अंदर से बंद होता है। मूवी 14 साल पहले जाती है जहाँ हम देखते हैं एक शिप के केबिन में किसी एक आदमी का खून हुआ है और इस केस के इन्वेस्टिगेटर मिस्टर हैंग है। अचानक से हैंग को एक पुराना कैसेट मिलता है जिसका सीक्रेट हम मूवी के एंड में जान पाएंगे। और जब फॉरेंसिक टीम से पूछा जाता है गेट तो अंदर से बंद था, फिर खूनी बाहर कैसे जा सकता है, तभी बताया जाता है कि जहाँ पर चिमनी फिक्स की गई थी वहाँ से खूनी बाहर जा सकता है। एक्चुअली इस मूवी में हम 14 साल के पहले और 14 साल के बाद के सीक्वेंस को देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि हैंग अपने ऑफिस कलीग से इस केस के सस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करता है। तभी पता चलता है कि उस आदमी का वाइफ और एक छोटा बेटा भी है। पर उनका पहला शक एक लेडी के ऊपर जाता है जिसे वे लव करता था और वे लेडी उस आदमी से हमेशा पैसा लेती थी पर कभी भी रिटर्न नहीं करती थी। तभी हैंग उस लेडी के घर जाता है कुछ पूछताछ करने के लिए, पर उनकी बेटी यूमी अपने घर एंट्री करने नहीं देती है बिना आई कार्ड दिखाए हुए। ऑफिसर आई कार्ड दिखाने के बाद उसके घर में यूमी की मॉम के लिए वेट करता है क्योंकि उसकी मॉम घर पर नहीं होती है और यूमी बुक पढ़ने में बिजी हो जाती है। एक्चुअली यूमी ही इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है जिसे हम मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए। जब यूमी की मॉम अपने घर लौटती है, हैंग उस मरे हुए आदमी का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। यूमी की मॉम सारी सच्चाई एक्सेप्ट करती है और वे यह भी बताती है कि जिस दिन उस आदमी का मर्डर हुआ था उसी दिन वे आदमी उसके घर भी आया था। पुलिस और भी कुछ इस केस के मैटर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है यानी कि 14 साल बाद। हम देखते हैं कि यूमी बड़ी हो गई है, वे काफी सुंदर भी लगती है और वे अब एक स्कूल की टीचर है। इधर किम भी बड़ा और हैंडसम हो जाता है। किम एक ट्रेन स्टेशन में खड़ा होता है। आज किम का बर्थडे होता है। वे अपने लवर यूमी से बर्थडे गिफ्ट पाकर बहुत खुश होता है। ये गिफ्ट उसे एक लॉकर से मिलता है। उसकी खुशी फेस से झलकती है। आगे हम देखते हैं एक मिलीनियर को, यानी कि एक आदमी जो बहुत पैसे वाला होता है। वे एक जगह पर जाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है क्योंकि वे यूमी से रियल लव करता है और उसके साथ शादी भी करना चाहता है, जिसे हम मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखे थे यूमी के साथ इंटीमेट होते हुए। इसी कारण ये मिलीनियर एक लड़की को हायर करता है यूमी के बारे में सच्चाई जानने के लिए। यूमी जहाँ जहाँ जाती है इन्वेस्टिगेटर उसे फॉलो करती है और इन्फॉर्मेशन गैदर करती है। उसे पता चलता है कि वे एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। आगे ये मिलेनियर यूमी को एक शोरूम खोल कर देता है जिससे यूमी बहुत खुश होती है और उसे थैंक यू भी बोलती है। इधर किम एक बार में काम करता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी के साथ काम करती है। मूवी फिर से 14 इयर्स बैक जाती है। हम देखते हैं कि हैंग उस मरे हुए आदमी के घर जाता है, उसकी वाइफ से मिलता है और उसके सर्वेंट से भी कुछ पूछताछ करता है। वे पूछता है कि जब इस आदमी की मर्डर हुई थी तब ये लोग कहाँ थे। वे बताते हैं कि हम एनिमल किंगडम देख रहे थे और उनका बेटा ऊपर के रूम में एक बुक पढ़ रहा था। एक्चुअली ये सेम बुक थी जिसे यूमी भी हैंग के सामने मूवी के स्टार्टिंग में पढ़ती है और ये किम वही शांत बच्चा है जिसे हम मूवी के स्टार्टिंग में मर्डर करते हुए देखते हैं। हैंग किम से कुछ बातें करने ही वाला होता है पर सर्वेंट उसे इंटरप्ट कर देते हैं जिस वजह से हैंग कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाता है। मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जिस आदमी को मरा हुआ देखते हैं वे कोई और नहीं बल्कि ये सर्वेंट होता है जिसे किम ने मर्डर किया है 14 साल पहले। इन्वेस्टिगेटर किम की मॉम के पास जाता है और इस सर्वेंट के बारे में पूछता है। किम की मॉम बताती है, मैं यंग थी, मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद मैं अपने सर्वेंट के साथ रहती थी पर अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताती है। इन्वेस्टिगेटर किम की मॉम से पूछता है, क्या किम अपने फादर से लव करता था? वे हाँ रिप्लाई करते हुए अपने रूम में चली जाती है। मूवी फ्लैशबैक जाती है। यंग यूमी अपने हाउस ओनर के पास जाती है और रूम को खोलने के लिए कहती है क्योंकि रूम अंदर से बंद होता है। हाउस ओनर रूम के अंदर जाते ही यूमी की मॉम को मरा हुआ देखता है और गैस भी ऑन होता है। हैंग को फिर से डाउट होता है ये सुसाइड है या मर्डर, क्योंकि कुछ एविडेंस ऐसे ही मिलते हैं। आगे हम हैंग को अपने बच्चे के साथ उसी शिप में देखते हैं जहाँ पर एक आदमी का मर्डर हुआ था और वे बच्चा उसी चिमनी से नीचे उतरने की कोशिश करता है पर डिसबैलेंस होने के कारण गिरकर मर जाता है। इधर हैंग भी स्मोक करते हुए थोड़ा केयरलेस होता है। मूवी प्रेजेंट टाइम में आता है। इन्वेस्टिगेटर उस मिलीनियर से बताता है कि यूमी का एक स्टॉकर है। मिलीनियर अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि जब भी वे
वे यूमी के पास जाता है उसे एक सॉफ्ट फीलिंग होती है। मिलीनियर इन्वेस्टिगेटर से स्टॉकर का पूरा इन्फॉर्मेशन मांगता है और उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए भी कहता है। आगे हम देखते हैं उस सर्वेंट के केस को एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और ये इन्वेस्टिगेटर किम के पास जाता है और पूछता है जब सर्वेंट की मर्डर हुई थी तब तुम कहाँ थे? वे इन्फॉर्म करता है कि मैं सो रहा था। फिर ये इन्वेस्टिगेटर हैंक के पास जाता है। 14 साल हो चुके थे इसलिए हैंक की उम्र भी हो गई थी और वे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता है। इस मिलीनियर की एक बेटी है जो यूमी के स्कूल में ही पढ़ाई करती है, इसलिए उसके साथ घर लौट रही थी, पर मिलीनियर को ये सब कुछ पसंद नहीं होता है। आगे हम देखते हैं कि हैंक उस डिटेक्टिव को हेल्प करना चाहता है जो किम के फादर के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, पर जब तक हैंक उसके पास जाता है तब तक उसकी मर्डर हो जाती है। फिर हैंक इस केस को अपने से इन्वेस्टिगेट करने लगता है और वे किम की मॉम के पास जाता है, पर किम की मॉम कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। किम उस मरे हुए डिटेक्टिव को गार्डन के बीच गाड़ देता है। इधर मिलीनियर फिर से यूमी के साथ इंटीमेट होता है। मिलीनियर यूमी से पूछता है तुम मुझे क्यों प्यार करती हो? वे बताती है यू आर द रिच पर्सन दैट्स व्हाई आई लव यू। फिर मिलीनियर पूछता है तुम्हें कितना पैसा चाहिए? यूमी बताती है इतना कि मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड हो और मुझे कभी भी पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। तभी मिलीनियर का एक कॉल आता है और डिटेक्टिव बताती है कि स्टॉकर का इन्फॉर्मेशन मिल गया है। इधर हैंक अभी भी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, पर इसी बीच हैंक मिलीनियर के डिटेक्टिव से कोइंसिडेंटली मीट कर जाता है। तभी हैंक को मिलीनियर की सच्चाई का पता चलता है और उसे यह भी पता चलता है कि यूमी मिलीनियर के साथ रिलेशनशिप में है और उसके साथ शादी करना चाहती है और उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। डिटेक्टिव हैंक को बेहोश करने की कोशिश करती है, पर हैंक अपने आप को बचा लेता है। आगे हम देखते हैं कि किम और यूमो दोनों ऑपोजिट बिल्डिंग में रहते हैं और वे एक दूसरे को अपने विंडो से देख सकते हैं। हैंक को पता चलता है कि स्टॉकर भी पकड़ा जा चुका है। स्टॉकर उसे इन्फॉर्म करता है कि मैं उसे प्यार करता था इसलिए मैं उसके पीछे घूमता हूँ, पर वे रियल स्टॉकर नहीं था। आगे हैंक को पता चलता है कि किम और यूमो के बीच भी कोई बात है। इधर मिलीनियर की डिटेक्टिव यूमो के पुराने स्कूल में जाती है और उसे पता चलता है कि किम और यूमो बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। किम के फादर को यूमो के मदर ने मारा है, इसलिए वे दोनों को एक ही स्कूल में कंटिन्यू करना असंभव था। यूमो को स्टूडेंट बहुत डिस्टर्ब करते थे, पर किम हमेशा यूमो को हेल्प करने की कोशिश करता था। किम की गर्लफ्रेंड तो कोई और थी, पर वे यूमो को चहे दिल से प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। आगे हम देखते हैं कि यूमो और मिलीनियर दोनों एक कार में कहीं जा रहे होते हैं, पर कार की एक्सीडेंट हो जाती है। यूमो बहुत कोशिश करके मिलीनियर को बचाती है। मिलीनियर यूमो के लिए बहुत थैंकफुल फील करता है। फिर मिलीनियर यूमो को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डिटेक्टिव हायर किया था। यूमो को सच्चाई जानने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यूमो बताती है कि मेरी मॉम की डेथ के बाद मैं अपने आंटी के साथ रहने लगी थी। वे मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी आंटी के हस्बैंड मर चुके थे। मुझे मेरी आंटी अडॉप्ट कर ली थी, इसलिए मेरा नाम भी चेंज कर दिया था। मिलीनियर को यूमी की बातें जानकर डिटेक्टिव की एविडेंस रॉन्ग प्रूव हो जाती है। वे उसे सर्विस से हटा देता है। मिलीनियर सच्चाई जानकर यूमी को प्रपोज करते हुए शादी के लिए मना लेता है, पर डिटेक्टिव को कुछ डाउट होने के कारण हैंक के पास जाकर हेल्प मांगती है। फिर हैंक उस डिटेक्टिव को अपने घर ले जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है। जब किम के फादर की डेथ हुई थी तभी उसे एक कैसेट मिला था। इस कैसेट को बहुत ध्यान से सुनने और समझने के बाद हैंक को यह समझ में आता है कि हो न हो किम ने ही अपने फादर को मारा है। पर किम काफी चालाक है। उसने एक डिवाइस हैंक के घर में भी अटैच कर दिया था और किम हैंक के घर के नीचे गाड़ी में बैठकर सब बातें सुन पाता है। इधर यूमी के शोरूम की डेकोरेशन लगभग कंप्लीट होती है और उसकी ग्रैंड ओपनिंग बहुत जल्द होने वाली है। सच्चाई पता चलने के बाद मिलीनियर डिटेक्टिव को अपने ऑफिस बुलाता है। डिटेक्टिव ऑफिस पहुंचने से पहले किम वहां पर मौजूद होता है और एक पॉइजनस गैस स्प्रे करके उसे मार देता है, लेकिन वे खुद मास्क पहना होता है और इसलिए बच जाता है। हैंक डिटेक्टिव के साथ फोन में कनेक्ट होने के कारण पता चल जाता है कि इस डिटेक्टिव के साथ कुछ गलत हो रहा है, पर हैंक के पहुंचने से पहले किम वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम उस डिटेक्टिव की बॉडी को यूमी के गार्डन में दफनाता है, जिस घर में यूमी अपनी आंटी के साथ बचपन से रहती थी। आगे हम किम की मॉम को देखते हैं, जो किम की सारी सच्चाई हैंक को बताती है। वे कहती है कि किम ने ही अपने फादर को मारा है। जब वे जेल से रिहा होकर आए थे वे यूमी को पसंद करने लगे थे। एक्चुअली ये छोटे बच्चे से ही सेटिस्फाइड होते थे और यूमी की मॉम मेरे हस्बैंड से बहुत पैसा लेती थी और अपनी बेटी यूमी को मेरे हस्बैंड के पास भेजती थी। मेरे हस्बैंड यूमी के साथ रिलेशन भी करते थे, जो किम को पसंद नहीं था और उसने अपने फादर को मार डाला। पर मेरे हस्बैंड का कपड़ा सर्वेंट को मिल गया था। वे मुझे ब्लैकमेल करता था और मेरे साथ रिलेशन भी करता था। किम गुस्से में आकर सर्वेंट को भी मार दिया। उसके व्यवहार में काफी बदलाव आ रहे हैं, उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। इधर यूमी अपने स्कूल जाती है, पर मिलीनियर की बेटी बोर्ड पर लिखती है कि यूमी की मॉम एक खूनी थी। इस बात से यूमी बहुत डिस्टर्ब
हो जाती है। यूमी किम से मिलीनियर की बेटी को मर्डर करने के लिए कहती है, पर किम बच्ची को मर्डर करने से इनकार कर देता है, फिर उसे रेप करने के लिए कहती है। बदले के भाव में यूमी एक रात अपने पूरे कपड़े उतार कर मिलीनियर की बेटी के साथ जबरदस्ती करती है और कहती है कि तुम इस रेप की बातें कभी नहीं भूल पाओगी। मुझे भी इसी तरह बचपन में कई बार रेप किया गया था। इसी बीच यूमी किम को कॉल करके अपना फाइनल प्लान भी बताती है। वे कहती है कि यूमी पहले मिलीनियर से शादी करेगी, फिर उससे डिवोर्स ले लेगी। इसी वजह से उसे बहुत पैसे मिलेंगे। वे ये सब सिर्फ पैसे के लिए करना चाहती है। मूवी फ्लैशबैक जाती है। यंग किम अपने फादर को यूमी के साथ जबरदस्ती करते हुए देखता है, फिर वे चाकू अपने फादर के पेट में घोंप देता है और उसके फादर की डेथ हो जाती है। यंग यूमी यंग किम से कहती है कि एक्चुअली तुमने अपने फादर को नहीं मारा है, ये तो मेरे वजह से मारे गए हैं। दोनों बहुत रोते हैं। यंग यूमी कहती है कि हमने जो भी किया है उसका प्रायश्चित करेंगे और इस वजह से हम एक दूसरे के साथ 14 साल नहीं मिलेंगे। यंग किम यंग यूमी को बहुत प्यार करता है, इसलिए वे उसकी सारी बातें भी मानता है। मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। हैंग यूमी से मिलने जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से किम इतनी गलतियां कर रहा है, तुम उसे रोक कर बचा लो। फिर हैंग यूमी के आंटी के गार्डन में जाता है और हैंग को सारी डेड बॉडी मिल जाती है। इधर किम को डाउट होता है। वो यूमी को कॉल करके कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं बहुत गलतियाँ भी कर रहा हूँ जो मेरे वसूल के खिलाफ है। फिर यूमी किम से मिलकर कहती है, आज मैं सिर्फ तुम्हारे वजह से जिंदा हूँ, तुमने प्यार से मुझे इतना दिन साथ दिया है, इसलिए थैंक यू। और जाते समय शोरूम की ओपनिंग का इन्विटेशन देते हुए चली जाती है। शोरूम के इनॉग्रेशन के दिन हैंग भी काफी अलर्ट रहता है। वे शोरूम के इर्द गिर्द अपने फोर्स को फिक्स करता है, पर अचानक से एक सांता क्लॉस उनके सामने आकर उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिर सांता क्लॉस वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। हैंग को समझ में आ जाता है कि ये सब किम की प्लानिंग थी। फिर हैंग की नजर किम पर पड़ती है। किम वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए एक रूम में चला जाता है। हैंग उसे उस रूम में जाकर कहता है, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों नहीं तुम अपने आप को सरेंडर कर देते हो। पर किम वहाँ से भी भागकर छत पर चला जाता है। हैंग और उसके साथी किम के लिए छत पर जाते हैं। हैंग किम को समझाने की कोशिश करता है। फिर हैंग बताता है कि अब तुम यूमी के लिए परेशान नहीं हो, वे अब कामयाब हो चुकी है, उसने मिलीनियर के साथ शादी भी कर ली है, अब उसे पैसे की कोई कमी नहीं है, वे अब सूर्य की किरण के जैसे चमकने वाली है। किम किसी की बातें को ना समझकर छत से छलांग लगाकर अपने आप को खत्म कर लेता है अपने प्यार की सक्सेस के लिए। किम की बॉडी नीचे गिरती है जहाँ पर यूमी की शोरूम की इवेंट चल रही थी। इसी बीच मिलीनियर की बेटी यूमी को पहचान लेती है, पर यूमी उसे अपने साथ रखती है ताकि वे सच्चाई किसी को बता ना दे। हैंग यूमी से किम की सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, पर यूमी किम को नहीं पहचानती है। ऐसा कहते हुए मिलीनियर की बेटी के साथ एक्सकलेटर के ऊपर देखते हुए वहाँ से चली जाती है, यानी कि यूमी अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। मूवी फ्लैशबैक जाती है जहाँ पर यूमी और किम को हम कॉलेज में मिलते हुए देखते हैं, पर वे दोनों काफी दूर होते हैं और एक पिक्चर क्लिक करते हैं। एक्चुअली वे दोनों कभी करीब नहीं थे, पर उनके प्यार अमर थी। वे दोनों दूर होते हुए भी उनकी आत्मा एक थी और मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम अगली एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।